पारिवारिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बधाई हो कमला बहन, आपको तीसरी बार भी लड़का हुआ है। आपके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। अरे जिसके 3 बेटे होंगे उस माँ बाप को भला क्या कमी होगी। बिमला बहन, आपके मुंह में घी शक्कर। सही कहा आपने। बच्चे लायक हो और अपने माँ बाप को सम्मान दे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सही कहा कमला, और हमें हमारे पूर्वज से यही सीख तो मिली है। हम अपना पूरा जीवन सौंप देंगे ताकि ये अच्छा इंसान बन सके, बाकी भगवान की मर्जी। वक्त बीतने लगा, बच्चे बड़े हुए। किशोर बाबू दिन रात मेहनत करके बच्चों की हर फरमाइश पूरी की। बड़ा बेटा आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। मंझला बेटा पढ़ाई पूरी करके कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी और अच्छी खासी आमदनी होने लगी। छोटा बेटा ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर रहा था। अचानक एक दिन एक्सीडेंट में किशोर बाबू का एक पैर खराब हो गया और उनका पैर काटना पड़ा। किशोर बाबू अपने ऑफिस में अफसरों के हाथ पैर जोड़े, उनकी नौकरी बड़े बेटे को मिल गई। जब पैसा आता है तो इंसान भी बदल जाता है। बड़ा बेटा अजीत अपने छोटे भाई से, मेरा भी अपना परिवार है, मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता। तुम सोचो कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। भैया, मैं तो आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन ठीक है, मैं अब गांव जाकर खेती करना चाहता हूँ। इधर किशोर बाबू और कमला जी अपने मंझले बेटे सुमित और बहू अमृता के साथ रहने लगे। अमृता कमला जी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती, परंतु कमला जी यह बातें किशोर बाबू को नहीं बतलाती थी ताकि घर का माहौल खराब न हो। एक दिन कमला जी रसोई में पानी पी रही थी, तभी अमृता आकर बोली, माँ जी, आप पूरे दिन घर में या तो खाती रहती है या पीती रहती है। अरे कुछ काम ही कर लिया करो। रसोई में इतने बर्तन पड़े हैं, कम से कम इन्हें तो मांज लो। और हाँ, रसोई में बर्तन मत धोना, रसोई गंदे हो जाएंगे। ऐसा कीजिए, बर्तनों को चप्पा नल के नीचे ले जाकर धोइए। आखिर टंकी में पानी भरने के लिए मोटर चलाना पड़ता है, उसमें भी बिजली लगती है, और पैसा आपका बड़ा बेटा तो देने से रहा। बहू, मैं हैंडपंप कितना चलाऊंगी, मेरे हाथों में दर्द हो जाएगा। माँ जी, पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते। नौकरी तो अपने बड़े बेटे को दे दी और अपने दोनों का खर्चा मेरे सर पे डाल दिया। ये कैसा इंसाफ है आपका। जितना कहा है उतना ही करिए, बर्तन लेकर जाइए और आंगन से धोकर लाइए। आए दिन ऐसा ही होता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अमित के लिए भी रिश्ते आने लगे। दोनों भाई दहेज की मांग करते और अच्छे अच्छे रिश्ते लौट जाते। एक दिन एक शिक्षक अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया। किशोर बाबू ने कहा, नहीं नहीं, हमें दहेज नहीं चाहिए। जो घर को संभाल कर बनाए रखे, हमें ऐसी लड़की चाहिए, क्योंकि औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है और नर्क बनाती है। कमला जी और किशोर बाबू दोनों बेटों के विरुद्ध जाकर छोटे बेटे का रिश्ता नेहा के साथ कर दी। बड़े ही सादगी से दोनों की शादी भी हो गई। नेहा कुछ दिन अपने सास ससुर के पास शहर में रही। एक दिन कमला जी अपने छोटे बेटे से कहा, अमित बेटा, बहू को लेकर गांव जाओ, जहां इसकी मानसिकता न बदले। ठीक है माँ। अमित समझ गया और पत्नी को लेकर खुशी खुशी गांव चला गया। अमृता आए दिन अपने सास ससुर का अपमान करती। बस बहुत हुआ, आज तो आप लोगों को तय करना ही होगा। क्या हम जिंदगी भर माँ बाप की सेवा करते करते बिताएंगे, या हमारी भी कोई ज़िंदगी है। अरे माँ बाप नहीं हुए, रामायण और महाभारत की किताब हो गई। जहाँ हम जाए उन्हें अपने साथ लेकर जाए। अरे जरा धीरे बोलो, आस पड़ोस के लोग सुन रहे हैं। सुजीत, आखिर बात क्या है, क्यों इतना हल्ला हो रहा है। जेठ जी, ये क्या बताएंगे, मैं आपको बताती हूँ। जब बेटे 3 हैं तो मेरा पति अकेला ही श्रवण कुमार क्यों बने। बाबूजी के एक्सीडेंट के बाद उनकी नौकरी आपको मिल गई और देवर जी खेती बाड़ी संभाल रहे हैं, और हमारे हाथ क्या आया, मंदिर की घंटी। जब तुम लोगों ने यह बात उठाई है तो तुम लोगों ने यह भी सोचा होगा कि माँ बाबूजी का बंटवारा कैसे करें। अरे इसमें सोचना क्या है, सिक्का उछालकर फैसला कर लेते हैं कि माँ बाबूजी को किसके साथ रखेंगे। कमला जी रोते हुए किशोर बाबू से कहती है, क्या इसी दिन के लिए भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए थे कि सिक्का उछालकर माँ बाप का फैसला करेंगे। जब तुम तीनों पैदा हुए थे तब हमने कोई सिक्का नहीं उछाला था कि किसको रखे और किसको फेंक दे। तभी उधर से सुजीत की पत्नी सुनैना आई।
अम्मा जी, इसमें गलत ही क्या है? और अगर आपको सिक्के उछालने से प्रॉब्लम है तो पर्ची निकाल लेते हैं। चलो कमला, हमारे भाग्य का फैसला सिक्के और पर्ची से होने लगा। भगवान ने हमारे भाग्य में क्या क्या देखना लिखा है। कमला जी और किशोर बाबू वहाँ से अपने कमरे में चले गए और दोनों बेटों और बहुओं ने फैसला किया, कल अमित को गांव से बुला लेते हैं, फिर बैठकर कुछ निर्णय कर लेंगे। अगले दिन नेहा और अमित भी शहर पहुँचे। रात का समय आया। अमृता नेहा से बोली, अब यहाँ हो तो रात का खाना बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर दो। दीदी, मैं रात के खाने की तैयारी पूरी कर लूँगी, निश्चिंत रहिए। आज तक तुम लोग निश्चिंत रहे हो, एक दिन मुझे आराम देकर तुम कौन सा एहसान कर रही हो। नेहा उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई। नेहा ने सभी लोगों का खाना बनाया। सबने अच्छे से खाना खा लिया तो कमला जी रसोई में बर्तन धोने लगी। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप अगर मेरे रहते बर्तन धोएंगी तो मुझे कितना पाप लगेगा। आप अपने कमरे में जाइए, आराम करिए। नेहा कमला जी को उनके कमरे में भेज दिया और सारे बर्तन साफ किए और अपने पति के पास छत पर गई। क्या माँ बाबूजी खाना खा लिए? जी, सबने खा लिया। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। क्या हम माँ बाबूजी को अपने साथ नहीं रख सकते? मैं सोच रहा था तुमसे पूछूं। अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अमित नेहा के साथ माँ बाबूजी के कमरे में गया। माँ बाबूजी, आपने भैया भाभी को अपना बहुत सारा प्यार दे दिया, अब हमें भी तो मौका दीजिए। आप हमारे साथ गांव चलिए। कमला जी अपनी बहू के सर पर हाथ रखकर बोली, बहू, सच में गांव की मिट्टी में आज भी माता पिता के लिए सम्मान बाकी है। ये तुमने साबित कर दिया। तो ये तय रहा कि परसों हम लोग गांव चलेंगे। पापा, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप हमारे साथ नहीं जाना चाहते? बिल्कुल चलना चाहता हूँ, पर जाने से पहले कुछ ज़रूरी काम है, वो भी तो करने होंगे। जब ज़रूरी काम हो जाएगा तब मैं तुम्हें बताऊँगा। अब जाओ, तुम लोग भी सो जाओ। दोनों छत पर सोने चले गए क्योंकि नीचे का कोई कमरा खाली नहीं था। 2 दिन बाद किशोर बाबू तीनों बेटों और बहुओं को बुलाया। अच्छा किया बाबूजी, आपने बुला लिया। मैंने पर्ची बना ली है। आज ही पर्ची उछालकर आप लोगों का रहने का इंतजाम कर देता हूँ। बेटा, क्यों हमारे लिए सिक्के और पर्चे उछालोगे? तुम्हें भले ही शर्म ना आती हो, पर हम तो अपने ही नज़रों में गिर जाते हैं। आखिर क्यों हमने तुम दोनों को पैदा किया? क्या बाबूजी, आप फिर से वही बात लेकर बैठ गए? उस दिन तुम लोगों ने फैसला किया था, तो आज मैंने भी कुछ फैसला किया। ये लो, ये रहा मेरा फैसला। कागजात को देखकर अमित के होश उड़ गए। बाबूजी, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? जब सिक्का और पर्चे से तुम लोग अपने माँ बाप का फैसला कर सकते हो, तो तुम्हारा बाप होकर संपत्ति का फैसला नहीं कर सकता? अमृता और सुनैना, कोई हमें भी बताएगा इस कागज में आखिर लिखा क्या है? बाबूजी ने घर के 4 हिस्से कर दिए हैं। एक हिस्सा उन्होंने अपने लिए रखा है। और चौथा हिस्सा किसके लिए? तब किशोर बाबू ने उत्तर दिया, खेती का आधा हिस्सा तुम लोग ले सकते हो, तो घर का एक हिस्सा अमित के लिए भी तो होना चाहिए। आखिर वह भी इस घर का बेटा है। वो अपनी पत्नी के साथ छत पर क्यों सोएगा? और ये मेरा आखिरी फैसला है। और हाँ, हम अमित के साथ गांव में रहने के लिए जा रहे हैं और मेरा भार भी अमित उठाएगा। तो खेती से जो भी फसल होंगे वह अमित का होगा। फसल का कोई हिस्सा नहीं लगेगा। और इस मकान में 2 कमरे हमारे हैं, उन्हें हम किराए पर लगा देंगे ताकि उन पैसों से हमारी दवाइयों का खर्चा निकल जाए। दोनों बेटा बहू एक दूसरे के मुंह देखते रह गए। कमला जी भी आश्चर्य से किशोर बाबू को देखने लगी। अरे भाग्यवान, परिस्थिति ने मेरे एक पैर छीन लिए हैं, पर सोचने समझने की शक्ति अभी भी है मुझ में। अभी मैं इतना भी असहाय नहीं हुआ हूँ कि मेरी जिंदगी का फैसला सिक्के और पर्ची से होने लगे। माँ, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी तो जगह चाहिए। बेटा, हमने तो पूरा घर और अपने मन का हर कोना तुम्हें दिया था, पर तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया? कमला जी अपने पति के साथ अपने कमरे में चली जाती है। शाम तक दोनों कमरों में ताला लग जाता है। किशोर बाबू और कमला नेहा और अमित के साथ गांव चले जाते हैं और बड़े बेटा बहू एक दूसरे के मुंह देखते ही रह जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, बुढ़ापे में माँ बाप अपने बच्चों को बोझ लगने लगते हैं। यह कहाँ तक सही है?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं।